रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर भारतीयों के दिल में अभी खुशी और उमंग का माहौल है, क्योंकि यहाँ जितने भी अधिकांश फॉलोअर्स हैं उसमें हमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या हम कहें आरसीबी के फॉलोअर्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। और उन सभी चाहने वालों को हमारा स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार खूब खूब बधाई देता है, ताकि 18 साल का जो पिछले 18 सालों से देखा हुआ सपना आज हकीकत में बदल गया। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे इसी आईपीएल के बारे में और कुछ ऐसे तथ्य जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका मुख्य फोकस क्या रहेगा, टाटा आईपीएल 2025। सबसे पहले आप इस बंदे से मिलिए। इसका नाम है रजत पाटीदार। क्या नाम है इसका? रजत पाटीदार। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। हाँ, क्या नाम है इनका? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार। ये रजत पाटीदार जो है, ये चूंकि हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से आते हैं और रजत पाटीदार भी हमारे मध्य प्रदेश के ही खिलाड़ी हैं, या हम कहें कि हमारी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान रजत पाटीदार, जिन्हें 2025 के आईपीएल सीज़न के लिए आरसीबी का कैप्टन बनाया गया था। और इन्हीं की कप्तानी में अंततः करोड़ों जो आरसीबी के फैंस हैं देश और विदेश में, उनका सपना पूरा हुआ। जो कि उनका सपना था कि 18 वर्षों के अंतराल के बाद उन्हें अंततः ये ट्रॉफी जीतने का मौका मिला, और वह भी एक मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के कप्तानी में उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले कुछ झलकियां देख लेते हैं हम कि क्या झलकियां रही फाइनल मैच की। तो आगे बढ़ते हैं और इस बंदे की आंखों में जो नमी है ये बताती है कि कितना ज़रूरी है ये ट्रॉफी, इस व्यक्ति के लिए कितने मायने रखती है, कितने ताने सुने होंगे दुनिया में कि अंततः इसे अपने सारे संघर्ष, सारी कहानियाँ, सब सफलता के बाद सारे दुख यह भूल गया और वह सब खुशी के आंसुओं के रूप में आज इसके मन से बह गई। क्योंकि कहते हैं कि जब पुरुष को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल जाती है तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाता है। कहने की बातें हैं कि पुरुष रोते नहीं हैं, लेकिन लड़के भी रोते हैं अपने पसंद की वस्तु मिलने के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देखिए ये जो ट्वीट है यह है दिल्ली पुलिस का ट्वीट। और इसमें देखिए उन्होंने बधाई देने का जो अंदाज है उसमें उन्होंने लोगों को अपने रूल्स भी बताए, साथ में बधाई भी दी। क्या लिखा है कि देखो 18 साल वेट किया है, देखो 18 साल वेट किया है और तुम अभी से कार और बाइक चलाने के लिए जिद करते हो अपने मम्मी पापा से। यानी कि हमें भी जब तक हम बालिग ना हो जाए तो हमें कार और बाइक के लिए जिद नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर तरीके से जब हम बालिग हो जाए तब हमें लाइसेंस बनवाना चाहिए, और साथ में हमें यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही चलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और ये हमारे कप्तान साहब रजत पाटीदार जी इस ट्रॉफी को निहारते हुए हम इसमें देख सकते हैं। साथ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 3 महान खिलाड़ी जो एक ही फ्रेम में हमें देखने को मिलते हैं, वो है क्रिस गेल, इसके बाद कोहली और डिविलियर्स, या इनको हम लिख सकते हैं एबी डिविलियर्स। ठीक है, तो एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम का डंका बजाए हुए हैं, वहीं एबीडी की बात करें तो इन्हें मिस्टर 360 के नाम से भी जाना जाता है।
साथ में क्रिस गेल जो कि अपने लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। और अगर मुख्य फोकस किया जाए तो क्रिस गेल अपनी दोनों पुरानी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आए, क्योंकि एक समय पर वे पंजाब किंग्स के सदस्य भी रहे और कुछ समय बाद वे आरसीबी के सपोर्टर या हम कह सकते हैं कि सहयोगी रहे। तो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हुए आए और अंत में जब ट्रॉफी लेने का समय आया तो आरसीबी ने अपने इन दोनों खिलाड़ियों को जर्सी में बुलाया और साथ में जो पुरस्कार समारोह है उसमें इन्हें शामिल भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र हमारे विराट कोहली, किंग कोहली का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और इसके लिए 2 लाइन कहूँगा कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो ये खुशी ये बता रही है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी थे, क्योंकि ट्रॉफी के बिना कोहली अधूरा था और कोहली के बिना ट्रॉफी अधूरी थी। अंततः ये ख्वाब भी इनका पूरा हुआ। आगे बढ़ जाते हैं और ये ट्रॉफी के साथ दर्शकों का अभिवादन और अपनी खुशी जाहिर करती हुई पूरी आरसीबी की टीम, और इस बंदे को भी हम नहीं भूल सकते क्योंकि ये थोड़े से में मानने वाला नहीं है। ये एक ट्रॉफी पहले ही केकेआर को जितवा चुका है, लेकिन हम कह सकते हैं कि केकेआर के द्वारा इन्हें ड्रॉप कर दिया गया और फिर इन्हें पंजाब किंग्स ने पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा और ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर खरीदे गए। और याद रखिएगा इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम सरपंच साहब के नाम से जानते हैं। और इनका वास्तविक नाम तो आप सभी जानते ही होंगे, श्रेयस अय्यर इनका वास्तविक नाम है। और चूंकि जो रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर है ये इससे पहले भी फाइनल में, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, उसके फाइनल में आपस में भिड़ चुके हैं, परंतु उस समय पर रजत पाटीदार को निराशा हाथ लगी थी और हमारा मध्य प्रदेश उप विजेता रहा था। लेकिन फाइनली रजत पाटीदार की कप्तानी में ही आरसीबी ने अपने 18 साल का सूखा समाप्त करते हुए आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की। ठीक है, तो अगले साल फिर हम मिलेंगे श्रेयस अय्यर के साथ में और उम्मीद करेंगे कि जो 2 टीमें बची हैं अभी तक, जिनको अपने 18 सालों का इंतजार अभी तक बाकी है, तो वो 2 टीमों में से कोई एक टीम अगले साल वो खिताब जीते, ऐसी हमारी कामना रहेगी। 2 टीमें कौन सी, तो याद रखिएगा पंजाब किंग्स और साथ में दिल्ली कैपिटल्स। इन 2 टीमों ने भी अभी तक कोई आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। और आगे हम इसकी लिस्ट भी देखेंगे कि किन किन टीमों ने कितनी कितनी ट्रॉफियां भी जीती हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारी आईपीएल की। आईपीएल 2025 अगर पूछा जाए कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन प्रीमियर लीग, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक, आईपीएल 2025 प्रीमियर लीग जो है इंडियन प्रीमियर लीग, इसे हम आईपीएल 18 के नाम से जानते हैं। वहीं इसका ब्रांड जो है, इसका टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है, तो टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है और टाटा आईपीएल 2025 के रूप में हम इसे जानते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है, तो यह आईपीएल का 18वां संस्करण है और इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। याद रखिएगा बीसीसीआई का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का मुख्यालय है। वहीं आईसीसी के मुख्यालय की बात की जाए तो वह दुबई में इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं और आईपीएल की बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो वर्ष 2008 से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से हर साल इसका आयोजन हमारे भारत में किया जाता है। याद रखिएगा आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट लीग है
वह, क्योंकि आईपीएल के अलावा भी और भी देश हैं जो अपनी लीग चलाते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो लीग के रूप में उभरी है वह है हमारी इंडियन प्रीमियर लीग। अब आईपीएल 2025 की नीलामी की बात करेंगे तो यह सऊदी अरब के जेद्दा शहर में इसकी नीलामी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और याद रखिएगा, ये जो नीलामी है ये हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है। वहीं अगर 2025 के आईपीएल की बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूनतम बेस प्राइस 20 लाख रुपए और अधिकतम बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा गया था। ठीक है, वहीं इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे वो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर तो कौन से हैं। तो याद रखिएगा 2025 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जोस बटलर थे, जिन्हें 15.75 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस के द्वारा खरीदा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2025 में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन थे। तो रसिक डार, जो जिन्हें 6 करोड़ रुपए में आरसीबी द्वारा खरीदा गया था। याद रखिएगा, अनकैप्ड खिलाड़ी उसे कहा जाता है जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला हो। वहीं 2025 के आईपीएल का सबसे ज़्यादा फोकस रहा बिहार के 13 वर्षीय उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी का, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा और यह आईपीएल इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वहीं अगर फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया था। ठीक, और 6 रनों से हराकर 18 साल बाद अपना पहला खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आईपीएल के जो रिकॉर्ड्स हैं जो 2025 तक है उनकी बात कर लेते हैं। तो आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन किनके हैं। तो याद रखिएगा, विराट कोहली के 8,618 रन हैं। वहीं सर्वाधिक विकेट किनके नाम हैं। तो युजवेंद्र चहल के नाम 205 विकेट हैं। साथ में अगर सर्वाधिक छक्के की बात की जाए तो 357 छक्कों के साथ क्रिस गेल के सर्वाधिक छक्के हैं आईपीएल इतिहास में। वहीं अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात कर ली जाए तो क्रिस गेल के ही 175 रन हैं, जो कि पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में इन्होंने बनाए थे। ठीक है, देखिए 2 साल के लिए जो आरसीबी है, जो चेन्नई सुपर किंग है, उसे बैन कर दिया गया था और उसी की जगह पर जो धोनी है वो किस टीम से खेले थे। तो पुणे वॉरियर्स के कप्तान के रूप में खेले थे। तो उसी के खिलाफ क्रिस गेल ने 175 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर यहाँ पर बनाया था। ठीक है, लेकिन अगर सबसे बड़ा टीम का स्कोर की बात करें तो वह सनराइजर हैदराबाद ने 287 रन 3 विकेट के नुकसान पर और कब बनाए थे। तो आरसीबी के खिलाफ इसी आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो सनराइजर हैदराबाद के नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आईपीएल 2025 की कुछ झलकियां देख लेते हैं। तो आईपीएल 2025 में हम देखते हैं कि इसका आयोजन 22 मार्च से लेकर तो 17 मई के बीच में होना था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी और उस कारण से हमारा यह जो मुकाबला है ये 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। और इसका जो फाइनल था वो कब खेला गया। तो 3 जून को इसका फाइनल दुनिया के सबसे बड़े जो क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, उसमें खेला गया था। आगे बढ़ जाते हैं और अगर आयोजन स्थल की बात करें तो भारत के 13 शहरों में इसका आयोजन किया गया और यह आईपीएल का कौन सा संस्करण था। तो 18वां संस्करण था। ठीक है, अगर इसकी प्रायोजक कंपनी या टाइटल स्पॉन्सर कंपनी की बात करें तो वह टाटा कंपनी थी जिसने इसको स्पॉन्सर किया था। वहीं अगर बात करें 2025 के आईपीएल की तो इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो कुल 10 टीमों ने इसमें
भाग लिया था और साथ में टोटल 74 मैचेस खेले गए, जिसमें कि फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में और उद्घाटन समारोह कलकत्ता के ईडन गार्डन में खेला गया था। याद रखिएगा, पहला जो मुकाबला था वो केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच ही खेला गया था। चलिए शॉर्ट में आईपीएल नीलामी की भी बात कर लेते हैं। तो 24-25 नवंबर 2024 को जेद्दा सऊदी अरब में आईपीएल की नीलामी की गई थी। और अगर बात की जाए तो आईपीएल 2025 में 10 क्रिकेट टीमों ने कुल 577 क्रिकेटरों में से अपनी टीमें चुनी, जिसमें से 367 भारतीय और 210 विदेशी खिलाड़ी इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा, जो कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, महंगे खिलाड़ी थे। फिर इससे पहले पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो कि आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए अब आईपीएल के फाइनल मैच की बात कर लेते हैं कि आईपीएल का जो फाइनल मैच था वो कहां पर आयोजित किया गया। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में यह खेला गया, जिसमें पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना। वहीं आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 190 रनों का एक विशालतम स्कोर खड़ा किया और उसी के जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना पाई और अंत में यह जो मैच है वह आरसीबी ने 6 रनों से इसे जीत लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और विजेता की बात करेंगे। तो इसके विजेता कौन है? तो आरसीबी इसकी विजेता रही है। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला? तो कुणाल पंड्या को फाइनल में। ये आईपीएल इतिहास के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 फाइनल मैचों में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिल चुका है। वहीं पर ये जो लिस्ट है इसमें से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस लिस्ट को भी एक नज़र डाल लेते हैं कि ऑरेंज कैप किसके पास थी। तो गुजरात के साई सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप थी। वहीं पर्पल कैप की बात करेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, उन्हें सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप मिला था। ठीक है, एमर्जिंग प्लेयर की बात करेंगे तो इसका पुरस्कार भी गुजरात के साई सुदर्शन को मिला था। वहीं सुपर स्ट्राइकर की बात करेंगे तो लगभग 207 का स्ट्राइक रेट जो था उसके साथ में वैभव सूर्यवंशी को सुपर स्ट्राइकर का पुरस्कार यहां पर मिला था। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार कमिंदू मेंडिस को मिला था। वहीं फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिला था। अगला अवार्ड है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो यह मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को मिला था। और इसके बाद हमने देखा कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तो कुणाल पंड्या को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये लिस्ट है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस लिस्ट में बता देता हूं कि विजेताओं की बातें। ठीक, देखिए पहला पॉइंट है कि सीजन का उभरता हुआ खिलाड़ी कौन था? तो साई सुदर्शन जो कि किस टीम से आते हैं? गुजरात टाइटंस के आते हैं। ठीक है, सीजन का स्ट्राइकर सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को मिला जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। वहीं अगर सीजन का फैंटेसी खिलाड़ी की बात की जाए तो साई सुदर्शन जो कि किस टीम से आते हैं? तो गुजरात टाइटंस से आते हैं। सर्वाधिक छक्के तो निकोलस पूरन द्वारा लगाए गए जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी थे। वहीं पर
ग्रीन डॉट बॉल्स, यानी कि सीजन में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स किसके द्वारा फेंकी गई, तो मोहम्मद सिराज के द्वारा फेंकी गई, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। और इस बार बीसीसीआई द्वारा जितनी डॉट बॉल्स थी उतने यहाँ पर वृक्ष लगाने की घोषणा की गई थी। वहीं अगर सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच की बात की जाए तो कमिंदू मेंडिस, जो कि सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी थे, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वहीं फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को दिया गया था। वहीं अगर पर्पल कैप की बात करें, जो कि सर्वाधिक विकेट की बात होती है, तो यह प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी है। और अगर सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप के खिताब की बात की जाए तो वह साई सुदर्शन को दिया गया, जो कि गुजरात टाइटंस टीम के खिलाड़ी थे। और अंतिम जो पुरस्कार है वह है सबसे अधिक मूल्यवान खिलाड़ी, वह सूर्य कुमार यादव को दिया गया, जो कि मुंबई इंडियंस से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी अंतिम स्लाइड है और इसमें हम देखेंगे कि आईपीएल 2018 से लेकर तो 2025 तक के जो विजेता हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो चलिए, अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो इसने 5 बार खिताब जीता है, जिसमें 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 ये 5 खिताब इसने अपने नाम किए हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो इन्होंने भी 5 बार खिताब जीते हैं, जिसमें 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में इन्होंने खिताब अपने नाम किए हैं। ठीक है, अगली टीम की बात करेंगे तो कलकत्ता नाइट राइडर्स, और इन्होंने 3 बार खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने वर्ष 2012, 2014 और 2024 में यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और जो अगली टीम है वह है सनराइजर हैदराबाद, और इन्होंने वर्ष 2016 में खिताब अपने नाम किया था। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 1 खिताब जीता है, और जो सबसे पहला आईपीएल 2008 में हुआ था, तो आईपीएल का प्रथम विजेता कौन सी टीम रही है, तो राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की जो प्रथम टीम वह रही है। ठीक है, अगला है डेक्कन चार्जर्स। ये देखिए, हैदराबाद की टीम थी, उसका पुराना नाम था डेक्कन चार्जर्स, तो उसने 2009 में अपना 1 ही खिताब जीता है। वहीं गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो इन्होंने भी 1 खिताब जीता है वर्ष 2022 में। जिस साल ये टीम आई थी उसी साल इन्होंने यह खिताब जीता है। और अंतिम और लेटेस्ट जो हमारी इस लिस्ट में जुड़ी हुई टीम है वह है आरसीबी, और इन्होंने 2025 का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थी बात हमारे आईपीएल 2025 की। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आईपीएल 2025 की ये फैक्ट काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये फैक्ट हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू। जय श्री महाकाल।